गद्दार पाकिस्तान पहुंचा सऊदी अरब की शरण, कहा हिंदुस्तान की मार से बचा चाहे तो न्यूक्लियर लिंक। कुछ दिन पहले हमने देखा कि आतंकी पाकिस्तान ने किस तरह हमारे निहत्थे पर्यटकों की हत्या की। फिर मोदी का ऑपरेशन सिंदूर उनका मुंहतोड़ जवाब बना। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इतना काफी था, पर पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ और बौखलाया हुआ है। भूखमरी बेरोजगारी की मार झेलता पाकिस्तान ट्रंप के बाद अब सऊदी अरब की शरण में पहुंच गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक डिफेंस डील हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच नाटो जैसा समझौता बताया जा रहा है। इसे करने के लिए पाकिस्तान के पीएम शहनवाज शरीफ सऊदी अरब पहुंचे। जब यह साइन हो रहा था तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख भी वहीं मौजूद थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, उप प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इस समझौते को स्ट्रेटेजी के तहत म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। कहने को तो ये समझौते के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब का मिलिट्री सहयोग करेंगे, लेकिन समझौते में आपको समझना होगा कि कौन से वो दो पॉइंट है जो बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट, एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा, यानी पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। वही दूसरी डील, पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी शामिल है, यानी पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ेगी सऊदी अरब के परमाणु हथियार की, सऊदी अरब उन हथियारों से पाकिस्तान की मदद करेगा। अब आपको बताते हैं कि सऊदी और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान को अपना इस्लामिक बम मानता है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर हथियार और हाल के समझौते में न्यूक्लियर सहयोग की संभावनाएं जताएगी। पिछले 5 वर्षों में दोनों देश के सैन्य सहयोग की बात की जाए तो ये बड़ा ही है। खासतौर पर 2023 के इजराइल हमास युद्ध और क्षेत्रीय तनावों ने बढ़ा दिया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 5 बिलियन से अधिक की आर्थिक सहायता दी, जो सैन्य सहयोग से जुड़ी है। पाकिस्तान को ये कहने के पीछे बड़ा कारण यह भी है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब चेतावनी दी कि अगर सीमा पार से हमला होगा तो उसे युद्ध माना जाएगा और ऑपरेशन पार्ट 2 शुरू होगा। पाकिस्तान को डर सता रहा है, पता नहीं भारत कब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर दे और पाकिस्तान में बैठे आतंकी की कब कब्र खुद जाए। यही बात है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से डील कर ली, हमको मारोगे तो हम सऊदी अरब के पास चले जाएंगे, ये आसान है। और पाकिस्तान तो सऊदी अरब से ये कह भी रहा है, हमें बचा लो साहब। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएम शहनवाज शरीफ को लग रहा है कि उन्होंने भारत के खिलाफ कोई बड़ा तीर मार लिया है। ये गलत फहमी है। भारत पाकिस्तान को कभी इस तरीके से नहीं मारता था। ये एक्सपर्ट भी कहते हैं जब जब उनकी तरफ से हमला किया गया तब तब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया, भारत ने पहल नहीं की। लेकिन एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बात पर कुछ समझौता नहीं हुआ है। पाकिस्तान में आतंकियों पर सऊदी अरब ये बात कह रहा है कि अगर पाकिस्तान के आतंकियों पर हमला किया जाएगा तो सऊदी अरब उस हमले में साथ नहीं देगा। भारत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था कभी, बल्कि पाकिस्तान में प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने भी पाकिस्तान ने वही जगह पर निशाना बनाया जहां आतंकी अड्डे थे। हिंदुस्तान का रुख बिल्कुल साफ है कि पाकिस्तान अगर भारत के लोगों पर कोई भी हमला करता है तो छोड़ा नहीं जाएगा। सऊदी अरब अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा भी है तो यह नया भारत है साहब, यह डरने और झुकने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में चीन ने साथ दिया, हथियार दिए, तो क्या भारत ने साथ छोड़ दिया? क्या भारत ने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया? आपको बता दें कि जिस दिन पहलगाम अटैक हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में ही थे। सऊदी अरब के पीएम ने 21 तोपों की सलामी दी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऐसा कोई अपने पार्टनर के लिए ही करता होगा। पाकिस्तान अगर सोच रहा है कि सऊदी अरब से डील करने के बाद सऊदी अरब की सैन्य शक्ति के साथ मजबूती से लड़ेगा, तो फिर बता दें आपको, ये भारत है। यहाँ टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। भारत अब समझौता नहीं करेगा। इसके कई ताज़ा उदाहरण हमने कुछ दिन पहले ही देखे कि ट्रंप ने जब टैरिफ बढ़ाया तो कितने देश साथ खड़े रहे। और अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि वो सऊदी अरब के साथ खड़ा होकर एक बार फिर इस तरीके की हिमाकत करेगा, तो यहाँ पर मौजूद भारत की तमाम जनता पाकिस्तान को एक बार फिर मुंहतोड़ जवाब देगी। और इससे लिए ये पाकिस्तान डर कर सऊदी अरब की शरण में पहुंच गया है। लेकिन आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर थे तब उन्हें पता चला कि निहत्थे पर्यटकों पर पाकिस्तान ने हमला किया, तो पीएम ने दौरा छोड़ वापस आ गए।
उस समय भी सऊदी अरब के प्रिंस क्राउन का ये कहना था कि पहलगाम हमले की हम निंदा करते हैं और आतंकवाद के खिलाफ भारत की हर तरह से मदद की पेशकश की। सुन ले पाकिस्तान अच्छे से, ये वही सऊदी अरब था जिसने कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा है। पाकिस्तान हाथ पैर मार रहा है, कह रहा है बचा लो, लेकिन सऊदी अरब ये समझौता किसी देश के साथ नहीं बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान जैसे मक्कार देश की साजिशों से भारत अब सतर्क है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ऐसे समझौते के पहले से जानकारी थी। अब हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ क्षेत्रीय वैश्विक स्थिरता पर इस घटनाक्रम के प्रभावों का अध्ययन करेंगे। भारत को इससे नहीं है खतरा। जहां तनवीर ने अपने पोस्ट में समझाया कि इस तरह की डील पहले भी हुई थी, उसने भारत और पाकिस्तान की तनातनी हो चुकी है। हर बार सऊदी अरब ने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध या तनाव के हालात में पाकिस्तान के साथ अपना सैन्य और आर्थिक सहयोग तो बढ़ाया, लेकिन कभी भी उसके खिलाफ अपनी सेना तैनात नहीं की। यानी पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि सऊदी अरब के साथ एक समझौता कर लेने से अगर वो आक्रमण भारत पर करता है तो सऊदी अरब उसके साथ खड़ा होगा, तो ये पहले भी हो चुका है। तब भी सऊदी अरब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वो आतंकवाद के खिलाफ है। इतना ही नहीं, सऊदी ने कभी भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आतंकवादी षड्यंत्रों का समर्थन नहीं दिया है। पाकिस्तान के साथ 1980 के दशक से ऐसी डील होने और पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्तों के बाद भी भारत से सऊदी अरब के रिश्ते कभी खराब नहीं हुए। केंद्र सरकार भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो जो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे निहत्थे पर्यटकों को पहलगाम में मारा और एक बार वो फिर अलग देश की शरण में आकर के इस तरीके की हिमाकत करेगा, तो भारत की तमाम जनता, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से कई बार ये बात कह चुके हैं, या तो समझ जाओ या सुधर जाओ, नहीं तो एक बार फिर हमारा ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू होगा, जिसमें हम पूरी तरीके से पाकिस्तान के टेरर को खत्म कर देंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान अब कोई किसी तरह की हिमाकत करने की कोशिश करता है तो रुख बिल्कुल साफ है। चाहे आप कितनी सैन्य शक्ति को ताकत लगा लें, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाएं, कितने समझौते कर लें, लेकिन हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, डरेगा नहीं, रुकेगा नहीं। लगातार वो इस तरीके की अंजाम को निपटने के लिए तैयार है। और एक बात प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कही थी कि अगर अभी ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, इसको रुका हुआ माना जाना पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान अगर किसी भी तरीके की हिमाकत करता है, सेना पार से दुश्मन भेजता है या भारत के एक भी नागरिक को क्षति होती है, तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरा भारत तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सत्य भारत टाइम्स। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।